आज हम कवर करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड वर्क हमारा कवर हो गया था। नाउ टाइम एंड डिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इसमें बहुत मुश्किलें आती हैं। तो बहुत ज़रूरी चैप्टर, बहुत ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत। और इम्पॉर्टेंट ये कि आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ आएगा तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए, मुझे एक बात बताइए कि देखो, तीन इसमें मेजर चीजें होती हैं। एक तो आपके पास होगा डिस्टेंस होता है, ठीक है, और दूसरा आपके पास टाइम होता है, और तीसरा आपके पास होती है स्पीड। ठीक है, वेल डन। तो जब हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो बस कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हो सकता है आपको पता हो या आपको लिखने हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमें समझ आए कि हम क्या करेंगे। तो डिस्टेंस ओवर टाइम आपके पास होगा, उससे आपकी निकलेगी स्पीड, निकल जाएगी। चलिए, तो स्पीड हमारी होगी डिस्टेंस ओवर टाइम आपके पास। अगर आपको टाइम निकालना है तो एक ही फॉर्मूले से हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो टाइम कैसे होगा? डिस्टेंस ओवर, ठीक है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। इसको आसानी से याद रखने का तरीका और भी है। टी डी एस, टेक्स की टर्म टीडीएस होता है। आसानी से उसको आप चाहो तो याद रख सकते हैं। तो जब आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड आपके पास होगी डिस्टेंस ओवर टाइम हो जाएगा। जब आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस ओवर स्पीड आपके पास हो जाएगा। और जब आपको डिस्टेंस निकालना है तो जाहिर सी बात है, डिस्टेंस आपके पास क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम आपके पास हो जाएगा जब आपको डिस्टेंस निकालना। तो तीनों तो चलो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो स्पीड के फॉर्मूले से ही आप बाकी के दो जो फॉर्मूले हैं इनको आप याद रख सकते हैं। तो स्पीड आपके पास हो गया डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम आपके पास होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, और डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। चलिए, तो ये बुनियादी बात है जो आपको ध्यान रखने वाली बात आपको है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं। मैं कुछ एक पॉइंट लिखता हूं। अगर टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम कांस्टेंट कैसे मैं आपको बताऊंगा, इस बात को थोड़ा समझ जाए क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल हम क्वेश्चन में करेंगे। अगर टाइम आपके पास कांस्टेंट है तो स्पीड जो है ना आपकी इक्वल प्रोपोर्शन में होती है किसके? डिस्टेंस के। ठीक है, अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इक्वल प्रोपोर्शन में होगी आपके डिस्टेंस के। ठीक है, अब मतलब इसका क्या हुआ? जैसे माना कि आपके पास दो बॉडी है, ए और बी। ए और बी आपके पास कोई दो बॉडी है, और दोनों के बीच की जो स्पीड है वो स्पीड का रेशो आपके पास दिया हुआ है 3:5 का रेशो आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी आपके पास दो बॉडी है, दोनों के बीच की जो स्पीड का रेशो दिया 3:5 दिया हुआ। तो डिस्टेंस क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि अगर टाइम आपके पास कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में स्पीड जो है डिस्टेंस के इक्वल प्रोपोर्शन में ही होगी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास स्पीड दी है, टाइम कांस्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड के बराबर ही आपका डिस्टेंस होगा, यानी कि डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 3:5 ही। यस और नो? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात को समझना आपने। जब टाइम आपके पास कांस्टेंट है तो स्पीड इक्वल प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस की। तो अगर आपके पास स्पीड दिया हुआ है तो वहां से आप क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। यस और नो? चलिए, अब दूसरा एक और कंडीशन देखिए। अगर आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्पीड जो है वो टाइम की इनवर्स प्रोपोर्शनल में होती है। इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होती है? स्पीड आपकी किसकी होती है? टाइम की होती है। बस ये दो बातें आप समझ जाएंगे तो पूरा चैप्टर बस इसी के आसपास हमारा घूमने वाला है, और हम कुछ करेंगे नहीं इसके अलावा। बस ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के आसपास हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब टी आपके पास कांस्टेंट होगा तो स्पीड जो है वो आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस की। और जब आपके पास डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो स्पीड आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शनल में होगी टाइम की। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास माना ए और बी है, और ए और बी के बीच की जो स्पीड का रेशो अगर आपके पास दिया होता 3:5 का, तो आपके पास टाइम आप यहां से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? इनवर्स। इनवर्स का मतलब जहां 5 था वो 3, जहां 3 था वहां 5।
आई आपको बात समझ, है ना? तो अगर आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड आपके पास दी है, तो वहां से आप टाइम निकाल सकते हैं। और टाइम उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टाइम उस कंडीशन में हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शनल, आपके पास टाइम होगा। ये आप समझ गए होंगे। और जब अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, स्पीड आपके पास दी हुई है, तो डिस्टेंस के बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में ही आपकी स्पीड होगी। यस नो? यस नो? लाइव क्लास में जो लोग हैं, चलिए। सो ओवर टू द क्वेश्चन। अब सब क्वेश्चन से शुरुआत हम करेंगे। कुछ ज्यादा कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ करने की हमें ज्यादा खास जरूरत नहीं है। चलिए ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 1। लिखिए जरा। इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, the speed of A and B are in the ratio of 3:4. In covering a certain distance, the speed of A and B are in the ratio of 3:4. Full stop. A takes 30 minutes more than B. A takes 30 minutes more than B to reach the destination. I'm repeating the question. In covering a certain distance, the speed of A and B are in the ratio of 3:4. Full stop. A takes 30 minutes more than B to reach the destination. Full stop. The time taken by A to reach the destination is, the time taken by A to reach the destination is, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4. A takes 30 minutes more than B to reach the destination. The time taken by A to reach the destination is, आपको फाइंड आउट करना है। इसमें आपके पास आंसर के ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन आपके पास होगा जब आपका आंसर होगा 60 मिनट। ए का 60 मिनट है, बी का 90 मिनट है, सी का 120 मिनट है, डी का 150 मिनट है, ई का 60 मिनट है। मैं रिपीट करूंगा। ए का 60 मिनट हो गया, बी का 90 मिनट हो गया, सी का आपके पास हो गया 120 मिनट, और डी का आपके पास हो गया 150 मिनट, और ई का आपके पास हो गया है 60 मिनट। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी शुरुआत हम बहुत थोड़ी आराम से करेंगे, स्लोली स्लोली करेंगे, ताकि चीजें आपको समझ आनी शुरू हो जाए। बहुत फास्ट फास्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि पहले आप क्वेश्चन को समझे, बहुत ध्यान से समझे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन कवरिंग का सर्टेन डिस्टेंस, मतलब सर्टेन डिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है आपके पास। सर्टेन का मतलब यहाँ ये हो गया कि डिस्टेंस आपके पास क्या है, कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, तो मैं जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि दो चीजें कांस्टेंट, दो कंडीशन हो सकती है, तो टाइम कांस्टेंट कांस्टेंट हो सकता है, या तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस आपके पास कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि सर्टेन डिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पास जो है डिस्टेंस जो है वो आपका कांस्टेंट है। द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है, जब आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड दी हुई है, तो टाइम आप निकाल सकते हैं ना, है ना? चलिए, और अभी देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है। अब आपके पास क्या है कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस के अंदर दो पर्सन है, ए और बी। उनकी स्पीड किस तरह की, इनकी स्पीड का रेशियो दिया है 3:4 के बीच में। ए क्या करता है कि बी से, हाँ, ए उसी डेस्टिनेशन में पहुंचने में बी से 30 मिनट ज्यादा समय लेता है। जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं प्लीज इसको लिखें आप। आपके पास एक कांस्टेंट डिस्टेंस दिया हुआ है, एक आपके पास निश्चित एक डिस्टेंस है, दूरी दी हुई है। उसमें क्या है कि ए और बी की स्पीड का रेशियो आपके पास दिया है 3:4 दिया हुआ है। अब ए क्या कर रहा है कि ए उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए बी से 30 मिनट का ज्यादा समय लेता है। आपको ये बताना है कि ए उस डेस्टिनेशन को पहुंचने में कितना टाइम लेता है या कितना टाइम लेगा। यस और नो? बहुत आसान। अब देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से करेंगे। दो ही अप्रोच हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने की होगी। टाइम कांस्टेंट होगा या डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, बस उसी से हम रेशो निकाल के पूरा का पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। तभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि टाइम या डिस्टेंस में से कोई एक कांस्टेंट होगा, बस उसी केस में हमें चलना है। तो यहाँ आपके पास क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस आपके पास जो है कांस्टेंट है या नहीं है, है ना? चलिए अब देखिए ए अब ए और बी के बीच का रेशो क्या दिया हुआ है। ए और बी के बीच का रेशो आपके पास, उनकी किसका रेशो है, ये स्पीड का रेशो दिया हुआ है। तो स्पीड का रेशो आपके पास दिया है 3:4 का रेशो आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, और डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है, तो इससे क्या निकलेगा, टाइम निकल जाएगा।
टाइम आपके पास क्या होगा, ठीक है, टाइम होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज 4:3 आपके पास हो गया है जी। तो स्पीड आपके पास 3:4 था, टाइम क्योंकि इनवर्स होगा तो दैट इज 4:3 आपके पास हो गया है जी, ठीक है। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या है, इसको ध्यान से करने की जरूरत है। ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी, इसका मतलब है कि हमें ए और बी के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, किसमें, टाइम का। तो टाइम आपके पास क्या, 4:3, दोनों में अंतर कितना हुआ, 1। तो 1 पार्ट जो है वो किसके बराबर है, 30 मिनट के बराबर, है कि नहीं है। जो 1 पार्ट का डिफरेंस है उसमें दोनों की स्पीड में कितना अंतर है, 30 मिनट का है ना पहुंचने में। तो 1 पार्ट इज इक्वल आपके पास हो गया आपका 30 मिनट। हमें किसकी स्पीड निकालनी है, ए की। ए कितना टाइम लेता है, ए आपके पास हो गया 4। तो 4 पार्ट्स आपके पास हो जाएगा, 4 × 30 आपके पास, यानी हो जाएगा 120 मिनट का टाइम लगेगा उसको पहुंचने में। यस और नो, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आप पूछे एक बार, हम दोबारा इसमें कर लेंगे डिस्कस। यस, अच्छा ठीक है। चलिए पहले, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। अब देखो, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे ना, आपको दो बातें ध्यान रखनी है। आपको ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि टाइम कांस्टेंट है या डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस या कांस्टेंट आपके पास है ही है, उसमें जरूरी नहीं कि लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि टाइम कांस्टेंट है कि आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि सर्टेन डिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो मतलब एक सर्टेन का मतलब एक निश्चित होगा, है ना। तो डिस्टेंस आपके पास इसमें क्या हो गया, आपके पास कांस्टेंट हो गया है। तो जब डिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट हो गया तो स्पीड जो है टाइम की इनवर्स प्रोपोर्शनल में होती है। इनवर्स का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि स्पीड अगर 3/2 है तो टाइम आपका 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बस यही हमने किया, बोर्ड पे आप देखेंगे ए और बी की स्पीड आपकी 3:4 है, तो टाइम आपके पास 4:3 हो गया। यहां तक समझ आ गया। जब स्पीड आपकी 3:4 थी तो टाइम आपके पास 4:3 हो गया। अब अगला हिस्सा जो कह रहा है ना, ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए और बी के पहुंचने के बीच का जो अंतर टाइम का वो 30 मिनट का है। इसका ये मतलब हुआ ना, इसका ये मतलब हो रहा है कि ए जो है वो 30 मिनट ज्यादा समय लेता है बी से पहुंचने में। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए और बी के बीच में जो टाइम है पहुंचने का, उसमें कितना अंतर हुआ, 30 मिनट्स का। बस, तो टाइम हमारे पास क्या है, 4:3, इसका अंतर कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, 1। तो 1 पार्ट इज इक्वल हमारे पास होगा 30 मिनट के। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ए को कितना टाइम लगेगा। तो ए मतलब 4, ए की क्या है ना, ए की 4। तो मतलब 4 पार्ट्स में, मतलब एक पार्ट में लगता है आपका 30 मिनट का टाइम, तो 4 पार्ट्स में टाइम लगेगा 4 × 30, दैट इज 120 मिनट्स। ये सुनो, क्लियर हो गया। चलिए ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए फटाफट आप सॉल्व। बस समझना है, और जितना आप समझेंगे उतना ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आपको समझ आए कि इसको आपको सॉल्व कहाँ से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चल पड़ेंगे, लिखिए सारा सवाल आप। अगर नहीं समझ आएगा तो प्लीज आप बार बार पूछें। हमारा मकसद ये कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अ ट्रेन रनिंग एट 9:13, अ ट्रेन रनिंग एट 9:13, 9/13 मतलब 9:13 का मतलब हुआ वो 9/13 हो जाएगा यहाँ। ऑफ इट्स ऑन स्पीड, its of its own speed reached a place in 39 hour। देखो मैथ्स रीजनिंग के अंदर पजल, और मैथ्स के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस, जिसका ये कवर हो गया, पूरा मैथ्स का आ गया उसको सारा समझ। रीजनिंग में भी यही होता है पजल। अ ट्रेन रनिंग एट 9:13 ऑफ इट्स ऑन स्पीड रीच्ड एट प्लेस इन 39 आवर्स। 39 का मतलब 39 घंटे। फुल स्टॉप। हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड, how much time could be saved if the train would run at its own speed? How much time could be saved if the train would run at its own speed? I'm repeating again, please अब लिखिए आप। A train running at 9:13 of its own speed reached at a place in 39 hours, full stop. How much time could be saved if the train would run at its own speed? हिंदी में, एक ट्रेन है जो कि अपनी स्पीड का मतलब क्या है कि ये इसकी ओरिजिनल स्पीड नहीं होगी शायद, है ना।
एक ट्रेन जो है अपनी स्पीड का 9/13 जर्नी जो है वो 39 घंटे में पूरी करती है। ये है ना, इसका ये मतलब हुआ एक ट्रेन अपनी स्पीड की 9/13 जर्नी जो है वो आपकी 39 आवर्स के अंदर पूरा कर रही है। अगर वो अपनी एक्चुअल स्पीड में दौड़ती ट्रेन तो कितना टाइम सेव किया जा सकता था। इसका ये मतलब है जो उसकी एक्चुअल स्पीड स्पीड थी वो स्पीड अब शायद है नहीं। मतलब जिसकी करंट स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड का 9/13 ही हमारे पास है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या आपके पास दिया हुआ है। अब जरा सोचो कि कहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। कहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, देखो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अब आपके पास ये क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि ये जो स्पीड है ना उसकी ओरिजिनल स्पीड नहीं है ना, तो उसकी जो करंट स्पीड है क्या है, करंट स्पीड जो उसकी है CURRENT, करंट स्पीड उसकी जो है वो उसकी ओरिजिनल स्पीड का कितना है, 9/13। बस यही है ना। अब देखो हमने लिखा करंट स्पीड आपकी क्या है, ओरिजिनल स्पीड का आपके पास 9/13 है, ये दिया है, बस यही हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो रही है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रेशो को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, करंट स्पीड ओवर आपके पास हो जाएगा ओरिजिनल स्पीड, यस और नो। क्योंकि ओरिजिनल उस तरफ है ना, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। करंट स्पीड आपके पास होगा ओरिजिनल स्पीड इंटू 9/13, ये आपके पास दिया हुआ इक्वेशन बन रही है। तो करंट स्पीड ओवर आपके पास ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल 9/13। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास करंट स्पीड और ओरिजिनल स्पीड के बीच का जो रेशो है ना वो आ गया है 9 × 9 = 13 निकल कर, यस और नो। क्लियर हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को सब समझ आए आराम से। यस और नो, है ना। ठीक है, करंट स्पीड हमारे पास, करंट स्पीड है अभी जो है वो ओरिजिनल स्पीड का 9/13, यही तो हमने लिखा, यही तो दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि करंट स्पीड के अपॉन में आ जाएगा ओरिजिनल, क्योंकि हमें निकालना रेशो, क्योंकि हमें पता है कि हम क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, रेशो के द्वारा कर रहे हैं। तो हमें हर हाल में क्वेश्चन में कोशिश करने की हम रेशो में उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कैसा करंट स्पीड अपॉन आपके पास ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा इज इक्वल 9/13 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि करंट स्पीड रेशो ओरिजिनल यानी कि 9:13। अब ये 9:13 हमारे पास आया क्या, स्पीड है ना, ये हमारे पास स्पीड आ चुकी है, स्पीड का रेशो आपके पास दिया हुआ है। तो टाइम, अब देखो स्पीड आपके पास से निकल चुका है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होगा ना जी। अब इसका अंदाजा लगा ही लो आप, ट्रैक तो वही है ना, जिस पे रोज वो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही थी, आज कुछ ऐसा हो गया कि स्पीड उसकी थोड़ी कम हो गई है। यही है ना मतलब, इसका मतलब है कि डिस्टेंस तो आपका सेम है, वो तो नहीं बदल रहा है यहाँ पे। तो डिस्टेंस कांस्टेंट आपके पास हो गया, स्पीड आपके पास दी, तो टाइम इनवर्स प्रोपोर्शनल में होगा। ये हम बार बार पढ़ ही चुके हैं। तो टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, तो टाइम आपके पास हो जाएगा 13:9 आपके पास टाइम हो गया है। यस और नो, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो ठीक है जी, वेल डन। अब देखो आगे की हम बात करेंगे। अब क्या बोल रहा, हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ऑन स्पीड। अब कितना टाइम जो है बचाया जा सकता था अगर वो ओरिजिनल टाइम पे आती। ओके, अच्छा जी। अच्छा, जो करंट अभी उसकी जो टाइम है वो क्या है, 13 पार्ट्स टाइम में उसको कितना टाइम लग गया, 39 आवर्स, है ना। करंट अभी यही है ना, तो करंट जो आपका टाइम है 13 पार्ट्स में उसको लग गया 39 आवर्स का टाइम। यस और नो, ठीक है, यस और नो है ना। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या हो गया कि 13 पार्ट्स में उसको लग गया है 39। ओके, अब टाइम कैसे सेव हो सकता था, टाइम ये सेव हो सकता था कि करंट टाइम आपके पास 13 और पिछले वाला कितना है 9, तो दोनों में कितना अंतर हो गया, 4। तो अगर 4 पार्ट्स वो टाइमली आती तो टाइम सेव हो सकता था, ये सुनो। ठीक है, तो मतलब 39/13 × 4, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं इसको, 13×3 = 39 होता है, 3 × 4 आपके पास 12 होगा। तो 12 आपके पास, इसका राइट आंसर 12 आवर। अगर वो राइट टाइम पे आती तो 12 घंटे पहले पहुंच जाती, लेकिन वो क्या है कि लेट आई है, तो इसका मतलब हो गया कि 39 घंटे उसको ज्यादा लग गया इसमें आने में। यस और नो, आया समझ। लाइव क्लास प्लीज।
आया तो बता दो, नहीं आया तो दोबारा कर लेंगे, Yes. क्या इशू है। चलिए ठीक है, नाउ द ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।